नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से पहले ही राजनीति गर्मा गई। कफ सिरप के मामले में भले ही समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ने आई हो, लेकिन बीजेपी भी इस पर पूरी तरह से पिच पर मजे हुए खिलाड़ियों के साथ उतरी, या यूं कहिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया हो। आज सदन भले ही ना चला हो, लेकिन मीडिया के सामने सीएम योगी ने सरकार की मंशा को साफ कर दिया। इस मामले में सपा का ही निकलेगा कनेक्शन, ये बात मीडिया के सामने सीएम योगी ने कहा और यह भी कह दिया कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हटे। सरकार पर निष्पक्ष जांच न करने और विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगाया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वांछित आरोपियों की तस्वीरें सामने रखकर सपा से सीधे सवाल पूछ लिए। दूसरी ओर यूपीएसटीएफ जांच में जुटी हुई है, गिरफ्तारियां हो रही है, नेटवर्क की परतें खुल रही हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या सच्चाई जांच से निकलेगी या सियासत में उलझ कर रह जाएगी? पहले रिपोर्ट देखिए आप। जिस जहरीले कप सिरफ का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लगातार गूंज रहा है, एसटीएफ के एक्शन और आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच सरकार और विपक्ष के बीच ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। उसी हंगामे और सियासत की झलक यूपी विधानसभा में भी दिखाई दी। विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही कफ सिरप के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का कोई विधायक कफ सिरप वाले पोस्टर के साथ पहुंचा, कोई साइकिल पर कटआउट लगाकर कोशिश थी योगी सरकार की घेराबंदी की, लेकिन सत्र से पहले ही सीएम योगी ने कफ सिरप के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को ही लपेट दिया। सीएम योगी ने न केवल सिरप के आरोपियों का अखिलेश की पार्टी से संबंध जोड़ा, बल्कि सीधा समाजवादी पार्टी प्रमुख को भी निशाने पर ले लिया। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास से धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। सीएम के इस बयान के ठीक बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया, वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रही है। अखिलेश ने कहा कि सरकार सजातीय लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है और एसटीएफ के निष्पक्ष होने पर उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने पलटवार में कहा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ। कोडीन कफ सिरप मामले में शुक्रवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नया खुलासा किया। कफ सिरप में वांछित लोगों से समाजवादी पार्टी के मुखिया की तस्वीर मीडिया से साझा की। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा मुखिया के दाएं और बाएं खड़े कफ सिरप में वांछित लोगों से क्या रिश्ते हैं, इससे स्पष्ट करें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे थे। सपा कफ सिरप के वांछितों को क्यों सम्मान देने का काम कर रही है? ये लोग प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये समूह सपा के सदस्य हैं, इनका पालन पोषण सपा ने ही किया है। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं।
हमारी संस्कृति पर लगातार हमले होते आए हैं और ये सब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत करते हैं। सर, ये समाजवादी पार्टी के ऊपर समाजवादी पार्टी के चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन है? ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर करिए। ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन है? यही लोग ये कप सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। इन्हीं की मिली भगत है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडागर्दी में धकेलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखे। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषियों का कड़ी कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी कृपया अपने गिरेबान में झांके और ये बताए कि इनसे क्या रिश्ते हैं, ये क्यों इनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ये यही वांछित लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश को इस कप सिरप कांड में बदनाम करने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी के ही मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के ही सरकार में पुष्पित पल्लवित होने वालों का ये समूह है। सर, अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आपके यहाँ मन में है, लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं सरकार के पास कोई काम नहीं कर रही है। सारी एक काम कर रही है कि फूट डालो राज करो। आज प्रदूषण आप देख रहे हैं कि दिल्ली का जो प्रदूषण सतह उत्तर प्रदेश में आ गया है, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब मैं डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने कफ सिरप पी लीजिए। कफ सिरप ये कोविड का सिरप, इसके खांसी के लिए आया था। आज जो कफ सिरप पी के लोगों ने, बाद मुझे मालूम हुआ, जो कफ सिरप पीने से कितनी मौतें हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कॉन्फ्रेंस करके कहा उससे कोई मौतें नहीं हुई कब सिर्फ। प्रदेश सरकार सरासर जनता के साथ धोखा कर रही है। उनका हाथ है इन कप सिरप के लोगों पर। अगर हाथ नहीं है, अगर कप सिरप सही नहीं था तो आखिर जांच किस बात को हो रही है? जांच भी हो रही है तो आज जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं तो बाहुबलियों की ये औकात हो गई है। हमारे नेता के खिलाफ बोल रहे हैं जिसकी हिम्मत नहीं थी सामने खड़ा होने के लिए। ये आज मुख्यमंत्री की देन है, इस सरकार की देन है। इस बीच यूपी एसटीएफ कप सिरप के पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुट गई। अब तक 132 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 32 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जांच के तार विदेशों तक जुड़ते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर सियासत की आड़ में सच्चाई दबाने की कोशिश? फिलहाल विधानसभा में जुबानी जंग तेज है और कप सिरप का मुद्दा सत्ता और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच के बाद। सीएम योगी बेहद ही आक्रामक नजर आए, लेकिन लगातार अखिलेश यादव भी हमलावर है। वो कह रहे हैं बुलडोजर की चाबी चली गई, तेल चला गया, तमाम तरह के वो सवाल पूछते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब इशारा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर घूम चुका है, तो अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव इस पर क्या बयान देते हैं। भले उन्होंने शेरो शायरी और पर आक्रामक जवाब दिया हो, उन्होंने कहा है कि जब हुक्मरान टेंशन में होते हैं और जवाब नहीं होता है तो विपक्षियों पर पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं। ये जवाब आया है अखिलेश यादव की ओर से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो धनंजय सिंह जिसका नाम सामने आ रहा है, विपक्षी दल उस पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नाम नहीं ले रहे धनंजय सिंह का? भले बैकडोर से लोग उनके नाम पर इशारा कर रहे हैं, लेकिन खुलकर उनके नाम पर क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है? खुद धनंजय सिंह कह रहे हैं कि एफआईआर लिखवा दो, तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला एक बार फिर से जाति पर टिका है। कह रहे हैं अखिलेश यादव कि स्वजाति लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो आज बड़ा विस्फोटक खुलासा तस्वीर के माध्यम से किया गया है संलिप्तता समाजवादी पार्टी की ओर से, यानी कि अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद यह मामला एक बार फिर से आक्रामक हो चुका है और बैटिंग करने खुद सीएम योगी पहुंचे थे। उनके बगल में आप देख पा रहे होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक तरफ खड़े थे, तो दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर खड़े हुए नजर आए जब अखिलेश यादव को लेकर आक्रामक नजर आ रहे थे सीएम योगी। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हैं, फिर पूछते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा जो मुद्दा है किस ओर घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते करते ये मुद्दा भी धाराशाही हो जाएगा? क्या एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्योंकि जो अखिलेश यादव बुलडोजर के खिलाफ हुआ करते थे और वही आज पूछ रहे हैं कि भैया
बुलडोजर की चाबी कहां चली गई, क्या उसमें डीजल नहीं है, उसकी चिंता उनको सताने लगी। तमाम तरह के सवाल है। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, परिचय कराती हूँ। केसी जैन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, उज्जवल पाठक कांग्रेस पार्टी से, और इसके अलावा सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए। सुनील जी, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। आज सदन तो नहीं चला, लेकिन आक्रामक कैमरे के आगे सभी नजर आए। सीएम योगी आज बेहद आक्रामक नजर आए और इस पूरे मामले में सपा की संलिप्तता बता दी। कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, जो भी आरती तिवारी राम देखिए ऐसा विचार कीजिए, कोई भी अपराधी हो समाज में ही रहता है और किसी न किसी बोलते रहिए। कह रहा हूँ कि कोई भी अपराधी हो, किसी भी प्रकार का अपराध करता हो, उससे राजनीतिक संरक्षण स्क्रीन पर लीजिए। इसलिए कि चाहे वो सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे भाजपा में हो, बिना किसी संरक्षण के वो अपराध कर ही नहीं सकता है। इस बार भी जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, तो जांच हो रही है। अगर वास्तव में समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति दोषी पाया था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जिन नामों की चर्चा आपने की हो, नाम भी प्रमुखता से इसमें आ रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। चाहे वो सजाती हो या अन्य जाति लोग हों, मुख्यमंत्री सबके होते हैं और शपथ जब ली जाती है तो जाति धर्म से हटकर संविधान शपथ ली जाती है, भगवान शपथ ली जाती है। तो अगर उस शपथ का कहीं न कहीं थोड़ा सा अगर ध्यान जांच अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को होगा, तो जांच निष्पक्ष होगी। कोडीन का मामला जिस तरह से पूरे देश में फैला हुआ है और इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, एफआईआर भी हो रही हैं। और जो समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तस्वीरें, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं आरती जी की तस्वीरें राजनेताओं के साथ सबकी खिंच जाती हैं। हाँ, तब कहिए किसी कंधे पर राजनेता हाथ रखे हो या उसे अपने सीने से लगाए हो या व्यक्तिगत स्नेह दे रहा हो, तो मैं मानता हूं कि वो अपराध में संलिप्त है और संरक्षण प्राप्त है। मंच पे हम बुलाते हैं अपने कार्यक्रमों में किसी भी नेता को, कौन उसके साथ खड़ा हो फोटो खिंचा लेता है, ये राजनेता या मंत्री नहीं जान पाते हैं। और ऐसी कई घटनाएं आई भी कि अपराधियों के चित्र राजनेताओं के साथ दिखाए गए। तो इसमें भी हो सकता है वो अपराधी न साबित हो रहा हो। तो चूंकि अब मामला खुला कोडीन का, इतना बड़ा कप सिरप कांड, तो लोग जाने, उससे पहले तो लोग समझते होंगे कि भाई ये डॉक्टर है या मेडिसिन बनाने वाला है या सप्लायर है, तो इसलिए इस पर तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। अब मैं विवेक पांडे जी का रुख करूंगी। विवेक जी, अभी तक सपा जबरदस्त तरीके से हमलावर सरकार पर थी, अब फोटो दिखाई जा रही है, बर्खास्त सिपाही के साथ नजर आ रहे अखिलेश यादव, क्या कहेंगे आप? बनाने वाला है देखिए, पहले तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। अब मैं विवेक पांडे निवेदन करूंगा कि पहले हमको स्क्रीन पे लिया जाए, क्योंकि मैं सिर्फ केसी भाई साहब को देख पा रहा हूँ और किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आप स्क्रीन पे है, अपनी बात रखिए। अच्छा, ओके, ठीक है। देखिए, कोडीन प्रकरण में हम कहीं से भी बैकफुट नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज उन 2 इंजनों का सहारा लेना पड़ा। वो दृश्य जो मीडिया ने, यूपी ने देखा, जिन लोग के साथ योगी जी कभी खड़े नहीं होते, आज देखिए दोनों डिप्टी सीएम बगल में खड़े करने पड़े उनको। कारण ये है, मोदी जी का उत्तर प्रदेश आगमन होने जा रहा है और इस कोडीन प्रकरण में इतनी फजीयत हो चुकी है सरकार की कि कहीं ना कहीं ये एक पूर्व नियोजित डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें की बात करते 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 ये स्वयं अपनी बातों में मुख्यमंत्री जी काफी कुछ ऐसा कह गए जो खुद ही इतने दिनों से भाजपा के नेता विरोधाभासी वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे थे। मैं ये कहता हूं कि कोडीन का प्रकरण शुरू कहां से होता है, इस बात को पहले समझते हैं। माफिया से लड़ने वाले राजानंद ज्योति सिंह बनारस में जिस अधिवक्ता की हत्या जहर देके की गई, अगर ये वास्तव में इतनी सजग सरकार थी, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, जो आरोप उन्होंने लगाए योगी जी ने कि प्रदेश को गुमराह कौन कर रहा है, दुख होता है देखते हुए कि एक मुख्यमंत्री आज इस स्तर की राजनीति कर रहा है। अन्यथा राजानंद ज्योति सिंह की धर्मपत्नी 1 साल तक न्याय की चौखट पे केवल एफआईआर लिखवाने के लिए दौड़ती रही, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। ये कहीं ना कहीं उजागर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कार्यरत संस्था पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, सजातियों को बचाया जा रहा है। थे। अखिलेश यादव जी की ओर से कहा गया सजातियों को बचाया जा रहा है, नाम क्यों नहीं लिया जाता सामने से?
भाई देखिए, आप जब तक पुलिस किसी को प्रॉपर रूप से आरोपी बना के उसके ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं करेगी, आप उसका नाम लेकर के केवल किसी की सामाजिक मान मर्यादा का मर्दन कैसे करेंगे? लेकिन एक बात तो तय है, अभी तक इसमें जितने भी लिंक निकले हैं पूर्वांचल के, वो कहीं ना कहीं सजातीय लोग हैं। ऐसे तो योगी जी तत्काल तरीके से, जो चूंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 22-24 ऐसे लोगों का हवाला दिया गया जो कि पीडीए समाज से आते हैं, जिसका की उद्देश्य लेकर के हम आज राजनीतिक धुरी पर हम उस वर्ग और शोषित वंचित वर्ग के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि योगी जी जो बात बात नेस्त नाबूद करने की बात करते हैं और बात बात पे जो बुलडोजर विपक्षियों पे चलवा करके विपक्षियों को दबाने का काम करते हैं। अब जैसे हमारे एक नेता, झांसी में एक नेता के ऊपर 32,000 रुपए की चोरी का आरोप लगा करके, जो सामूहिक विवाह करवा रहा है 100 से अधिक बच्चियों का, 32,000 रुपए की चोरी करवा के उसके करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया। यहाँ पे योगी जी कोविड का प्रकरण उठे कितना दिन हो गया जरा बताइए? आज कितने दिन के बाद राज्य सरकार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई आपके? क्या मीडिया ये सवाल सरकार से नहीं पूछेगा कि इतने दिन तक आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली, इतने दिन तक आपके शब्दों में धार क्यों नहीं थी? और आज आप लेकर भी क्या आए हैं? फोटो ऐसे तमाम फोटो मैं आपको दिखा दूं इन्हीं आरोपियों के, ये भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, अभी मैं दिखा दूं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे बड़े बड़े शीर्षक नेताओं के साथ फोटो वायरल है, लेकिन फोटो कोई प्रमाण नहीं होता है। देखिए वास्तविकता ये है, जैन जी, जब खुद पर फंस जाओ ठीक है तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। देखिए आरती जी, सबसे बड़ी समस्या यही है। आवाज ठीक है, लौटूंगी विवेक जी आपके पास, अभी बुलडोजर वाला मुद्दा रह गया है, अभी मैं केसी जैन जी का थोड़ा सा रुक ले लेती हूँ। जी हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज। हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ पूरी स्पष्ट। आरती जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी, आपने बात रखी है। जी जी। घबराने इतना लगी है कि समाजवादी पार्टी पर ही आप लोग ठीक फोड़ देते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी की यही समस्या कि सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। अभी तक श्री अखिलेश यादव जी कोडिन की जांच के लिए और तमाम सारी बातें कर रहे हैं। अभी क्या है कि सदन के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चीजों को स्पष्ट किया कि इससे जुड़े हुए जो अपराधी हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिन पे जांच हो रही है, और देखिए बहुत गहनता से जांच हो रही है, पहली बात तो आपकी थी। देखिए इसमें आईबी भी शामिल हो गई है और बड़े स्तर पे पुलिस अधिकारी भी जांच कर रहे हैं उसमें, और इसमें सीबीआई भी शामिल हो रही है, तो कुल मिलाकर के बहुत गहनता से जांच हो रही है। लेकिन और जांच आते आते समाजवादी पार्टी पे क्यों अटक जाती है, ये बड़ा सवाल है। हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं कि देखिए ये घटना जो बता रहे थे अभी हमारे साथी समाजवादी पार्टी के, दरअसल घटना की शुरुआत कहां से हुई? चंदौली में जब जांच हो रही थी एक गाड़ी की, एक ट्रक की, तो चिप्स के ट्रक में वो जो है इस तरीके का सिरप लद करके जा रहा था कोडी। अब क्या है, जब उसकी गहनता से जांच हुई, पता चल रहा है कि ये हिमाचल से आ रहा है और हिमाचल में फैक्ट्री लगा रखी है। किसने? इसी जायसवाल ने, जो इस समय जो है गल्फ कंट्रीज में है, दुबई में भागा हुआ है। और उसको शरण किसने दी है? एक मुस्लिम व्यक्ति उसके साथ में, यही दो लोगों ने पूरा कांड किया है। दोनों लोग दुबई में फरार हैं। बात केवल फोटो तक सीमित नहीं है आरती जी, इसमें जो तमाम सारी जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, साथ ही साथ पैसे का जो गबन का मामला आया है, और कोडिन सिरप का इस्तेमाल जिस तरीके से नशे के प्रोडक्ट के रूप में इसको खास करके बिहार, वेस्ट बंगाल, नेपाल में भेजा जा रहा था। तो इसमें जांच में जो चीजें सामने आई हैं, जो लोगों के बयान आए हैं, जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, और जो सजाती की बात करते हैं उसमें आलोक सिंह और अमित सिंह जो है, क्या वो सजाती नहीं? क्या विपक्ष तो लेकिन कह रहा है ना, समाजवादी पार्टी आती सरकार आपकी है, नशे लगाइए, बुलडोजर चलवाइए, कहाँ चला गया आपका पेट्रोल डीजल? देखिए गहन स्तर पे जांच हो रही है, 1 दर्जन से ज्यादा, 1 दर्जन से ज्यादा इसमें से इन्वॉल्व लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और 12 से ज्यादा बड़े जो व्यापारी थे जो इसका कलेक्शन करते थे, जिन्होंने भंडारण किया था,
उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है, वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं। मेन बात ये है कि जिन लोगों के बयान आए उन्होंने स्पष्ट किया है। अभी ये सारी चीजें भी देखिए, अभी जो इसमें ईडी है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी वो बताएगी कि इन लोगों ने क्या बयान दिए। अभी तो जो चीजें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सदन के अंदर कहते हैं, ठीक है, तो जांच का बात विषय तो है। नहीं कहते सदन के ठीक अंदर। है, उज्जवल पाठक जी, कि ठीक है, लौटूंगी केसी समाजवादी जंजी। पार्टी के हैं और ठीक है। समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के हिसाब से बताती हमेशा भाजपा कार्रवाई कर रही है जाति और धर्म के हिसाब से। लौटूंगी। ये तो विकास दुबे की भी जात बता रहा है कि वो तो आवाज आ रही मेरी केसी जंजी? मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को बता रहे हैं मुस्लिम था। पत्रकारों की जात पूछ करके अखिलेश यादव जी जवाब देते हैं और कहते हैं कि सजातियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। जिस प्रकार से उज्जवल पाठक जी आप देख रहे होंगे कि कह रहे जांच होगी, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए आरती जी, 10 साल से केंद्र में, 11 साल से मोदी जी की सरकार है, लगभग 7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। पूरे कप सिरप प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय तार राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में इसका जाल फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसका जाल फैला हुआ है। तो सबसे पहले भाजपा के नेता मुख्यमंत्री जी हमको ये जवाब दें कि भाई आपकी, अगर यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका स्कैम पूरा चल रहा है तो आपकी NIA क्या कर रही है, आपकी LIU क्या कर रही है, यहाँ पर आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? आप सबसे पहले ये जवाब दीजिए। भाई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, आपका एक तरीके से कहा जाए इंटेलिजेंस फेलियर है। भाई 10 साल से इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, मासूम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कई बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है इस प्रकरण ने, और अभी आप केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में समय बिता रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप एक जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं। भाई किसकी जवाबदेही तय होगी कि भाई इतना बड़ा कांड हो गया? क्या मुख्यमंत्री जी, आपको इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया है कि जब कोई कांड हो जाए तब आप पूरा ठीकरा विपक्ष के नेताओं के ऊपर फोड़ दें? भाई जवाब तो आपको जनता के सामने देना पड़ेगा। और जिस प्रकार आज चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हों, केशव मौर्य जी हों, तीनों मुख्यमंत्रियों के बीच जो समन्वय देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नींव लड़खड़ा रही है। इसलिए लड़खड़ा रही है क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब तक हम अलग अलग रहेंगे तब तक हम कमजोर बने रहेंगे। और अभी कमजोर बने ही रहेंगे क्योंकि जनता जान गई है कि किस प्रकार इन्होंने कानून व्यवस्था हो। लेकिन विपक्ष कैसे एक्सपोज करेगी इस पूरे मामले में? नहीं, आज आपने देखा विपक्ष ने किस प्रकार हंगामा किया। विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष के पास कोई विभाग नहीं है, विपक्ष के पास इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है। विपक्ष तो सरकार से हंगामा करके मांग ही कर सकता है कि भाई इस जन महत्व के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर चर्चा कराइए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करिए। बिल्कुल, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, हम लगातार जैसे जांच शुरू हुई थी उसी के बाद से धनंजय सिंह का नाम प्रमुखता से सामने आया था, लेकिन अभी तक क्या कुछ मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है? वो खुली धमकी दे रहे हैं, FIR करा दो, तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं वो। देखिए आरती जी, पहले मैं उज्जवल जी की बात संशोधन करना चाह रहा हूँ। 3 मुख्यमंत्री नहीं है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। जो आपने कहा, मैं थोड़ा इस पे अंदर जाना चाह रहा हूँ कि इसकी तीनों लोग अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं ना। नहीं, मानने से थोड़ी ना हो जाएगा। दावेदारी तो तीनों लोग कर लेगा। संविधान की शपथ और जिन्होंने ली है जो जिस पद पर है, आप अपने आप को आप राष्ट्रपति मानने लगे तो आप अपने आप मानिए, लेकिन लोग थोड़ी ना मानेंगे ना। आप लिख सकते हैं ना, कह सकते हैं। देखिए आरती जी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कौन जिम्मेदार? मैं मानता हूँ सबसे पहले ड्रग कंट्रोलर जिम्मेदार है, ड्रग इंस्पेक्टर जिम्मेदार है, स्थानीय पुलिस जिम्मेदार है, उसके बाद शासन जिम्मेदार है। ड्रग कंट्रोलरों तो ये हाल है, एक कोडिंग नहीं है। अगर जांच कराई जाए पूरे उत्तर प्रदेश की दवाओं की तो ऐसी दर्जनों दवाइयां निकलेंगी, मैं दावे साथ कह रहा हूं। जो तो नकली है तो धुमाने कहें, या एक्सपायरी दवाओं का मामला है, देखिए कितना बड़ा आया, लेकिन वो दबा दिया गया है इसी सरकार में। ड्रग कंट्रोलर केवल पैसा लेते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर लाइसेंस बनवाते हैं और पैसा ऊपर तक जाता है। ये एक लाइसेंस बनवाने के मेरी समझ 3,000-4,000 रुपये, 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज, मतलब एक छोटे दुकानदारों के लिए, एक होलसेलर के लिए। और 5,000 या 2,500 से ऊपर फीस नहीं होगी, लेकिन होलसेलर का लाइसेंस कम से कम 4 लाख 5 लाख में बनता है। ये अफसोस की बात है। शासन, हम लोगों को खबर रहती है इस तरह की, तो क्या शासन खबर नहीं रहती है? पूरा पैसा ऊपर तक जाता है। जब ड्रग इंस्पेक्टर पैसा लेके ऊपर तक पहुंचाएंगे तो लाइसेंस में भी वही हाल है
और दवाओं का भी वही हाल है। कितने ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोरों की जांच करते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इंस्पेक्टरों की है कि किस मेडिकल स्टोर में कौन सी दवा है कि नहीं है, फार्मासिस्ट का लाइसेंस है कि नहीं है। एक लाइसेंस है दुकान का, 4-4 दुकानें लखनऊ में चल रही हैं। बिल्कुल। तो ये जो जहां शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री जी को पहले उस जड़ को भी ध्यान देना चाहिए कि जहां से इस तरह की दवाइयां निकल के बाहर आ रही हैं। और ये छोटी छोटी मामले नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी देखा, इतना लार्ज नहीं थी, घटनाएं होती रहती हैं। नकली दवाओं का भी सिलसिला जारी रहता है और आज भी अगर जांच हो तो इस तरह की दवाइयां और पकड़ी जाएंगी। बिल्कुल। विवेक पांडे जी, एक सेकंड, अब आप आ रही हैं धनंजय सिंह जी ऊपर। देखिए, धनंजय सिंह बड़े नेता हैं और विशेषकर क्षत्रिय समाज में भी उनकी अपनी पकड़ है। हमारे तो विश्वविद्यालय के भी परिचित मित्र रहे हैं। धनंजय सिंह का नाम स्पष्ट लेने में अखिलेश जी भी डर रहे हैं और योगी जी भी डर रहे हैं। जांच किसी की भी हो, जांच होनी चाहिए। और जैसे आप देखिए, ब्रजभूषण सिंह ने कहा था मेरी जांच करा लो, जांच हुई, दूध पानी पानी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन वो बरी हो गए। तो ये चीज आरोप जो धनंजय सिंह ऊपर लग रहा है, अगर ये सत्य है, जांच करा दीजिए। कम से कम उनको भी चाहिए जांच में सहयोग करें। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं बेदाग होकर निकले। जहां तक मैं किसी बारे में व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग ऐसे घृणित कार्य नहीं करेंगे। लेकिन अब कौन क्या कर रहा है इस पर भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। जी विवेक पांडे जी, जो अखिलेश यादव बुलडोजर का लगातार विरोध कर रहे हैं, वो लगातार कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोजर गोरखपुर भेज देंगे, लेकिन वही बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं भाई कहां चाबी चली गई, बुलडोजर कहां चले गए। ये किस प्रकार का यू टर्न? इस परिपाटी को आरती जी सबसे पहले इस तरीके से समझिए हाँ। कि ये परिपाटी शुरू किसने की है। बुलडोजर की परिपाटी योगी जी ने ताल ठोक करके शुरू की थी। और जब कोडिंग जैसे प्रकरण, उत्तर प्रदेश का क्या आज नाम बहुत बढ़िया बनाया इस उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट तक जिसका नाम आ रहा है जिस प्रदेश का, और जिस प्रदेश का नाम ये बताया जा रहा है कि इसके टेरर फंडिंग तक से तार जुड़े हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की छवि पहले से मजबूत हुई है? सुशासन की, उद्योगों की, बिजनेस समिट की बात करने वाले आदरणीय योगी जी जरा इस बात को स्पष्ट करें कि जो अभी हमारे मित्रों ने सवाल उठाए, वास्तविकता है 700 से अधिक फर्जी फर्में बना दी गई, 1 अरब से ऊपर के ट्रांजैक्शन हो गए। ईडी ने सर पकड़ लिया, ईडी ने माथा पकड़ लिया। घर की वैल्यूएशन करने के लिए वैल्यूटर आया तो 3 बार तो 2-3 वैल्यूटर तो वापस चले गए डर के। मतलब सरकार कहीं से भी किसी को भी सुरक्षित होने की भावना नहीं पैदा कर पा रही है किसी के अंदर। कोई अगर काम करना चाहे माफियाओं के खिलाफ तो उनके लिए काम करने में डर रहा है सामान्य व्यक्ति जो है। अगर ऐसी व्यवस्था को योगी जी उत्तम सरकार मानते हैं तो उसका कारण है कि इनके इतिहास में भी जाना पड़ेगा। फिर आपको जो पूर्ववर्ती जिस तरह के वक्तव्य रहे हैं, जो राजनीतिक जीवन रहा है, जो सामाजिक जीवन रहा है, वो कहीं ना कहीं वर्तमान कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करिए तो इनके 42 से 44% प्रतिशत जो इनके कैबिनेट के मंत्री हैं, लगभग सभी के ऊपर आपराधिक मामले हैं। लेकिन आज मैं इसमें चर्चा इसलिए नहीं करूंगा, एनसीआरबी पे ये दूसरी चर्चा चली जाएगी। हाँ। कोडिन पे रहते हैं। कोडिन के मामले में सबसे बड़ी बात देखिए, इस पूरे सीक्वेंस को समझिए। जिस प्रकार से राजा आनंद ज्योति सिंह की हत्या होती है जहर देकर के, और राजा आनंद ज्योति सिंह की हत्या के बाद इस प्रकरण को कोडिन, क्योंकि वो कोडिन से संबंधित कुछ ना कुछ जानते थे, उनके परिवार का दावा लगातार सामने आ रहा है। और जिस तरह से 1 साल तक इस प्रकरण को दबाया गया, क्या योगी जी ने सबसे पहले विपक्ष के पहले उन अधिकारियों की जिम्मेदारी को चिन्हित करने का प्रयास किया कि किन लोगों ने इस प्रकरण को बनारस में दबाने का प्रयास किया कि एफआईआर ही ना हो, लेकिन ये मामला जो अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें आ रही उन पे क्या समाजवादी पार्टी उस पर कैसे निपटेगी? देखिए, तस्वीरों की अगर आप बात करेंगी तो मैं तस्वीरें आपके सामने इतनी रख दूंगा, मैं वीडियो ऐसे दिखा दूंगा आपको जिसमें भाजपा के बड़े नेताओं के साथ ये लोग खड़े हैं। तो उसका ये अर्थ है, मैंने अभी आपसे एक बात कही, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इसलिए क्योंकि इस पे देखिए, इसमें ईडी की एंट्री हो चुकी है, इसमें एसटीएफ लगी हुई है, ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, एसआईटी बन चुकी है। अब सबसे बड़ी बात है कि कानून एविडेंस के बेस पे प्रोसीडिंग करेगा, और सबूत अगर सामने आप नहीं ला पा रहे हैं, ये भी आपकी नाकामी है। क्योंकि ईडी ने तो सबूत सार्वजनिक, ईडी ने तो काफी हद तक सबूत पकड़ लिए। लेकिन अभी एक बात आई थी केसी जैन भाई साहब की, उस बात को मैं मंच पे रखूंगा। मैं चाहूंगा सुनील त्रिपाठी भैया इस पे थोड़ा अपने वक्तव्य दें, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, निष्पक्ष रहते हैं। अभी केसी जैन भाई साहब ने कहा था कि जो बयान सामने आ रहे हैं
इन्वेस्टिगेशन के बयान बाहर कैसे आ रहे हैं केसी भाई? इन्वेस्टिगेशन में किसके बयान, कौन क्या बयान दे रहा है, ये बयान सामने कैसे आ रहे हैं? आपने ये बात मंच पे कही है, डिबेट रिपीट करके देख लीजिएगा। हम ये मान ले कि जांच को भटकाया जा रहा है, हाँ। हम ये मान ले कि सरकार अपनी सुविधा अनुसार बयान दिलवाया जा रहा है उन लोगों से, अपराधियों से, क्या उनको मैनेज किया जा रहा है? मैं तो पूछ रहा हूं। अभी केसी जैन साहब ने एक बात कही कि जो बयान सामने आ रहे हैं, हमारे सामने तो कोई बयान नहीं है, आपके सामने भी कोई बयान नहीं होगा, लेकिन ये बयान जो कि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में लिया जाता है सरकारी सुरक्षा के अंदर इंटॉग्रेशन रूम में, वो बयान केसी भाई साहब को कैसे पता? बताइए, जवाब दीजिए। सवाल तो उठेगा, भाजपा के लोगों को सब पता है और भाजपा के लोगों को हाँ, जवाब दे। बात ये है कि समाजवादी पार्टी को डर सता रहा है। अभी हमारे मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब ले लीजिए। इनको बयान कैसे पता है? बस जिन अपराधियों की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में है, उन्हीं अपराधियों की तस्वीरें आपके सांसद नेताओं के साथ हैं। वीडियो दिखा दो, मांगलिक कार्यक्रम के वीडियो हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? तर्क वो दीजिए जिसमें कि आपके तर्क स्थापित हो सके। ऐसी हल्की राजनीति मत करिए। पता है कि मोदी जी के आने का प्रेशर है, सरकार की कुर्सी सरक सकती है, नेतृत्व बदल सकता है, चेहरा बदल सकता है, परिस्थितियां आपके खिलाफ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि विपक्ष को आरोपित करेंगे अपने बचाने के लिए। सो रहे थे 700 फर्ज बन गई, 700 फर्जी दस्तावेज। आरती जी, 700 फर्जी दस्तावेज के दम पे 700 से अधिक फर्में बना दी इन लोगों ने, और सरकार जवाब सुन लीजिए, करवा रहे हैं। ठीक है, दावा करने वाली सरकार ठीक है, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से संचालित फर्मों को नहीं पकड़ पाई। ठीक है विवेक जी, जवाब भी सुन लीजिए। अब जिस समय पर अरे जवाब दे तो जवाब कहाँ दे रहे हैं? मैं उनको उसी ट्रैक पे ले आऊंगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये कोई तर्कपूर्ण बात तो रखिए, मैं तो सुनने की बात रहते हुए हमको न्याय मिला। समय खराब कर रहे हैं केवल डिबेट का, कोई तर्कपूर्ण बात नहीं करी। पाल जी के साथ क्या हुआ? समाजवादी पार्टी से देखिए कहाँ चले गए। आरती जी, एक सवाल है, इनको बयान कैसे पता? मंच पे कहा इन्होंने, इनको बयान कैसे पता? समाजवादी पार्टी को किस चीज का डर है भाई? अब लीजिए, हमें डर है, हमें डर है, चेहरा इनका उतरा हुआ है, डर हमें। लेकिन मंच देख ले किसका चेहरा उतरा है। एक सवाल पूछा, उसका जवाब तो दे नहीं रहे, भाग रहे हैं। एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे, खुद अधिवक्ता है। ठीक है, ठीक है, वो शायद आखिरी में जवाब रुक जाइए, आप तो सुन लीजिए उनकी पहले। वो तर्कपूर्ण बात रखे तो सुनूंगा ही ना। देखिए, डर रहे हैं, कभी कोई डर रहा है, कभी कोई भाग रहा है, क्या ये डिबेट चल रही है? यहाँ पे हो रहा है मैराथन का मैदान है, कोई भाग रहा है यहाँ से। उनके साथ भी है, ये अपने बचाव में सुन लीजिए इनके, बताइए, अधिवक्ता है ये। समाजवादी पार्टी वही सब बातें अपनी बचाव में करी। यार ये अपराधियों की कार्रवाई नहीं चाहते। पूजा पाल के आरती जी, भाजपा के लोगों को लगता है कि इसकी डिबेट बहुत अच्छी जा रही है, तो कार्रवाई की जिम्मेदारी भी प्रशासन की होनी चाहिए ना। तो इसमें डर किस बात का है? अब नीचे डर किस बात का है? को बाहर कर दिया। ये जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग अपने मुंह भी बिट्टू देख के धर्म लाएंगे, मुस्लिम लाएंगे, मुसलमान पहले ला चुके हैं। ये इनकी परिपाटी है इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की। मैं फिर कह रहा हूं, इनको बयान कैसे पता? उत्तर प्रदेश सरकार को, बड़े अधिकारियों को मुझे समझ में आता है, गृह विभाग के अधिकारियों से शेयर किया गया होगा, लेकिन एक प्रवक्ता को कैसे बयान पता? मुझे इसका जवाब चाहिए। हमने साथ में ये भी कहा, आपने उस चीज पर टिप्पणी नहीं की। हमने कहा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें ईडी करेगी तो वो सारे तथ्यों को सामने रखेगी कि क्या बयान आए हैं। रखेगी, आपने कहा बयान पता है, जो बयान सामने आए किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। अभी तक आप बयान सामने आने की बात हुई है। आरती जी देखिए, लीगल फ्रेम में बात कर रहा हूँ मैं। अखिलेश यादव जी के अंदर ठीक, अभी कह रहे थे कार्रवाई हो। नहीं, जवाब लीजिए इनसे। भाजपा के प्रवक्ता इस तरह भटका के भाग जाते हैं हर बार। आप इनसे सीधा जवाब लीजिए, इनको बयान कैसे पता? इन्होंने खुद वक्तव्य दिया, अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो बयान इनके सामने आए। इनके सामने कौन से बयान आ गए भाई? एसटीएफ के लोग इनको रिपोर्ट कर रहे हैं क्या केसी जैन जी को? थोड़ा रुको। बिल्कुल सरकार को लीजिए, मान लिया, बिल्कुल ये भी स्वीकार कर रहे हैं, एसटीएफ इनको रिपोर्ट कर रही है। आरती जी, इस इन्वेस्टिगेशन का भगवान मालिक है। जांच कहां तक हुई? क्या उसमें हो रहा है? सरकार को जांच एजेंसी ब्रीफ करती है,
सरकार को, एक प्रवक्ता को नहीं। आप एक संगठन के प्रवक्ता हैं, सरकार नहीं है। आप सरकार के भी प्रवक्ता नहीं है। जी, आप बताइए आखिरकार राजनीति थोड़ा देर तक करते रहेंगे। आप बताइए कि आखिरकार आगे क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। ठीक है, आप दोनों का हो गया समय, हो गया, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर जो बात कही, चर्चा उसी पे हो रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग इस घटना में इन्वॉल्व है। सरकार आप जांच कराइए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। हाँ, सुनिए। देखिए आरती जी, कि ये प्रकरण छोटा मोटा नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। जो निर्दोष बच्चों जान ले रहे हूँ, उनके खिलाफ राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के मामला है, बच्चों का मामला है। और बच्चों के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि इन बच्चों को, युवाओं को नशे की एक खेप सौंपी जा रही है। जिस तरह से हमारे युवाओं को नशे पे लिया जा रहा है, राजधानी में देखिए ना, वो हुक्का बार चल रहा, वहां क्या राम राम होता है। चौराहों पे देखिए, हमारी बहन बेटियां भी नशे में सिगरेट पीती नजर आ रही है, उसके अंदर भी ड्रग्स है। ये कहां से आ रहा है, कौन भेज रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच तब होती है जब कोई घटना घटित हो जाती है। कहीं आप देख लीजिए, घटना घटित होने के बाद सारी हमारी एजेंसियां एक्टिव होती हैं, सरकार एक्टिव होती है। उससे पहले कोई चर्चा नहीं होती है। विवेक जी, आप जाति लोग कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। धनंजय सिंह का नाम लेने में अखिलेश को क्या दिक्कत हो रही है? अगर उनका नाम आ रहा है इसमें, तो जांच सीधे कहिए आप ना कि धनंजय सिंह का नाम आ रहा, किसी नाम लेने से उसकी मानहानि नहीं खराब होती है। अगर ऐसे कांड उनका नाम आ रहा है तो स्पष्ट कहिए कि चर्चा में वो भी आ रहे हैं। ये तो कौन दोषी को, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, ये तो न्यायालय डिसाइड करता है कि आप अभियुक्त हैं कि नहीं है। लेकिन अगर नाम आ रहा है तो जांच होनी चाहिए उनकी। और देखिए आरती जी, इसमें आलोक सिंह की जो कोठी दिखाई जा रही है, एक बर्खास्त सिपाही की इतना बड़ा महल कैसे बन गया? बर्खास्त सिपाही या सिपाही दरोगा अगर फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं तो पैसा कहां से आ रहा है? उनके अधिकारियों भी देखना चाहिए, चाहे वो कप्तान हो। लेकिन मजबूरियां होती हैं। आज मैं विक्रम सिंह जी का, पूर्व डीजीपी, उनका एक बयान देख रहा था टीवी सोशल मीडिया पर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं डीजीपी से लेकर के एसएसपी से लेकर डीजीपी तक रहा हूं, मेरी हैसियत देख लीजिए। और अगर फॉर्च्यूनर से कोई सिपाही दरोगा इंस्पेक्टर घूम रहा है तो संबंधित ऊपर के अधिकारियों की जिम्मेदारी, कि पैसा कहां चला रहा है। अगर वो अपराध में लिप्त नहीं है तो कम वेतन पाने वाला फॉर्च्यूनर से ओडिस कैसे घूम रहा है? तो ये पूरा तंत्र कहीं न कहीं ऐसे ही अपराधियों को संरक्षण देता है। और आप पुलिस की बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूं आरती जी, उत्तर प्रदेश दो तरह पुलिस हो गई है। एक पुलिस अपराधी ढूंढती है और एक पैसा ढूंढती है। पैसे वाले जो पुलिस वाले होते हैं वो अपराधियों को साठ गांठ करके केवल धन के वसूली में लगते हैं। और जो अपराधियों को ढूंढते हैं वो भी 80% लोग हैं जो अपराधियों के साथ रहते हैं, क्षमा कीजिए, अपराधियों के खिलाफ रहते हैं। 20% अपराधियों को सूचना देते हैं और धन लेते हैं। ये प्रक्रिया आज की नहीं, मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग किया हूं, रिपोर्टर रहा हूं। कई घटनाएं, बाराबंकी में एसओ की मौत होती है और सिपाही मुखबरी करता है। ऐसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अगर कोई छोटे तबके का आदमी फॉर्च्यूनर ओडिस घूम रहा, पैसा कहां से ला रहा है। 10 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं उज्जवल पाठक पे जाऊं। विवेक जी जल्दी से, धनंजय सिंह के नाम लेने में काहे के लिए दिक्कत हो रही है? मेरे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने एक सवाल पूछा कि नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। मैं आपको मानहानि का एक स्पष्ट प्रारूप बता दूं। मानहानि होती क्या है, जिसको पहले आईपीसी 499 500 में परिभाषित किया जाता था। किसी भी प्रकार की झूठे कथन, वह कथन तीसरे व्यक्ति के सामने या सार्वजनिक रूप से करना, उस किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ऐसे वक्तव्य से नुकसान पहुंचना जिसका कोई प्रमाण ना हो। जिन लोगों के नाम आए हैं उनके नाम खुलकर लिए जा रहे हैं, और जिन पर शंका है, ईडी, सीबीआई या जो भी एजेंसीज है, चाहे एसटीएफ, जब तक उनके नाम ओपन नहीं करती है तब तक आप किसी का भी नाम लेकर के उसकी मानहानि कारित नहीं कर सकते हैं, केवल इसलिए कि आपको आशंका है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप मुझसे एज अधिवक्ता पूछ रहे हैं तो मैं अधिवक्ता होने के नाते आपको स्पष्ट बता दूं, ये 3 परिभाषाएं महत्वपूर्ण होती हैं मानहानि के मामले में। और मानहानि किसी की हो, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, आरती जी की, चाहे केसी भाई साहब की, किसी की हो, जब तक कोई प्रमाण नहीं है, और वो प्रमाण अगर मिल गया तो जैसे बाकियों के नाम लिए जा रहे हैं उनका भी नाम लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस प्रमाण का सामने आना, यह जिम्मेदारी एजेंसीज की है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को क्लियर करना। और हम कहीं गुरेज नहीं कर रहे हैं। पहले दिन से आरती जी, समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रखर मुखर होकर के कोडिन के जुड़े मसले को उठा भी रहे हैं।
हम लगातार मांग भी कर रहे हैं कार्रवाई की और हम लगातार सरकार को घेर भी रहे हैं इस मुद्दे पे विधानसभा में। लेकिन जो योगी जी आज बचकाने वक्तव्य दे रहे हैं आकर के, वो केवल और केवल डैमेज कंट्रोल है। मोदी जी के आने के पहले ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, वो भी केवल खाना पूर्ति करके विपक्ष का नाम ले लिया। हर बार की तरह आए, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये कह करके मुस्कुरा के चल दिए। उज्जवल पाठक जी, अब ये पूरी कार्रवाई, ये पूरा विषय बुलडोजर, एनएसए और सतवार पलटवार के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है। उज्जवल जी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात रही धनंजय सिंह की, तो आपके पास एजेंसियां हैं, आप पहले जांच कराइए। जो तथ्य आपके सामने आते हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो या और कोई हो या और कोई माफिया हो, या अभी जो सिपाही जिसके पास से कहा जाए, आलोक सिंह, जिसके पास जो है अथाह संपत्ति पाई गई है, बंगला पाया गया है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई सुनिश्चित कराइए विधिक प्रक्रिया के अनुसार। भाई आप तो राजनीति कर रहे हैं, आप माफियाओं के नाम ले रहे हैं। अगर आप माफियाओं के ही नाम ले रहे हैं तो आप देख लीजिए पूर्वांचल में माफिया भरे पड़े हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित संरक्षण प्राप्त है। लेकिन पीएम मोदी के आने से को लेकर क्या कनेक्शन, इसको बार बार जोड़ रहे हैं। लगातार विवेक पांडे जी कह रहे हैं कि आनन फानन में ऐसे वक्तव्य बोल दिए गए हैं। देखिए योगी जी हो या अन्य मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मोदी जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, देखिए ये तो उनका विषय है, उनके संगठन का विषय है। मोदी जी उनके संगठन के नेता है, प्रधानमंत्री हैं, उनका आंतरिक मामला हो सकता है कि हम मोदी जी आ रहे हैं तो कि उनको लगना चाहिए कि काम हो रहा है प्रदेश में। लेकिन वास्तव में मोदी जी इतने नादान नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके समझ जाए काम हो रहा है प्रदेश में। मोदी जी भी जानते हैं कि हमारी पूरी सरकार ही विफलता पे चल रही है, मोदी जी स्वयं विफलता के कगार पर हैं। तो भाई मोदी जी को क्या दिखा रहे हैं ये लोग? सबसे बड़ी बात यूपी का मॉडल पेश करते हैं प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं कि यूपी में कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, उसी यूपी का मॉडल आप पेश करते हैं जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध हुए। तो ये मॉडल बताइए ना आप देश की जनता को, कौन सा मॉडल आप पेश कर रहे हैं बताइए। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या यूपी में कर रहा है, सबसे ज्यादा एक तरीके से कहा जाए तो अपराध फिरौती सब यूपी में हो रहा है, अवैध खनन यूपी में सबसे ज्यादा हो रहा है, मेरे बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा अवैध खनन होता है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश सरकार के लोग, कुछ ऐसे संलिप्त अधिकारी और नेता हैं जो प्रायोजित तरीके से अवैध खनन कराते हैं, मानकों के विपरीत कराते हैं, एनजीटी के मानकों के विपरीत कराते हैं। तो इस सरकार को अपने गिरेबान पर झांक कर देखना चाहिए। और यहाँ भाजपा के नेता बैठे हैं केसी जैन जी, मैं बहुत देर से इनका वक्तव्य सुन रहा था, ये पूर्णतः कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि भाई हमारी 10 साल से सरकार है और हम उसमें एक पत्ता भी नहीं हिला पाए हैं, इतना बड़ा स्कैम हो गया है, इतने बच्चों की एक तरीके से इसको कहा जाए तो आपराधिक हत्या ही माना जाएगा, हत्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हत्या हो गई है और हमारी सरकार यहाँ पर एक पत्ता नहीं हिला पाई। अब हम एक बहुत ही संवेदनहीन तरीके के साथ विधानसभा के सत्र में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के ऊपर पूरा पड़ला झाड़ दे रहे हैं। तो इससे बड़ी संवेदनहीनता और विफलता क्या होगी? आप ठीक है, केसी जैन जी जवाब दीजिए। ये जो कांग्रेस पार्टी की जो टिप्पणियां है ना, तो उनकी हताशा और निराशा को स्पष्ट कर, जो पार्टी 1-2 सीटों पे सिमट के रह गई विधानसभा चुनाव में, वो कह रहे योगी जी असफल है, योगी जी काम के नहीं है, योगी जी को माननीय प्रधानमंत्री जी मानते नहीं है, सबसे ज्यादा अपराध है। और महिलाओं को उनको चिंता सता रही है जो आजादी से लेके अब तक इतने लंबे कार्यकाल में 33% आरक्षण महिलाओं को सदन के अंदर भी नहीं दिला पाए, सदन के अंदर भी नहीं दिला पाए। हम तो सदन के अंदर लेके आए महिलाओं के लिए आरक्षण 33%। हमने राष्ट्रपति का जो चेहरा दिया वो एक दलित आदिवासी महिला का दिया, उसका भी इन्होंने विरोध किया। इनको पता था चुनाव हारेंगे, तब भी इन्होंने कटीट खड़ा कर दिया हमारे सामने, द्रौपदी मुर्मू जी के सामने। और रही बात कोविड को लेकर के, देखिए ये सरकार की सक्रियता है कि इस पे जांच हो रही है, चीजें पकड़ में आई। इस तरीके के अपराध पहले भी होते थे। समाजवादी पार्टी कार्यकाल में जिस तरीके से कच्ची शराब के कारण लोग 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग 2-3-4 गांव में एक साथ मरते थे, कच्ची शराब का इस तरीके से कारोबार था। अभी उस पर पूरी रोक लगी हुई है, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकाल में बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी कच्ची शराब की वजह से। कच्ची शराब मतलब गांव में जो लोग, अरे तभी तो वो 10 साल से वो विपक्ष में बैठे हैं ना, शासन के लिए पीठ आप थपथपाते हैं साहब, कि आपका तो कानून व्यवस्था है ना। मतलब जवाब नहीं देना है, जवाब दे नहीं तय करना है, जवाब लगाना है। देखिए इनको जवाब समझ में नहीं आएगा
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से 6000 से ज्यादा अपराधी योगी वंश सरकार में, जैसी सरकार बनती योगी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, जिन समाजवादी पार्टी कार्यकाल में जो ढूंढे नहीं मिल रहे थे अपराधी, उनको पकड़ पकड़ के जेल भेजने का काम किया 6000 अपराधियों को। और जिसकी बात कर रहे थे ना, राजस्थान में जब तक इनकी सरकार रही 5 साल की 10 साल की बेटियों के बलात्कार होते रहे। हाईएस्ट रेट तब पूरे इंडिया में हाईएस्ट रेट था रेप के केसेस में, और पॉक्सो एक्ट में राजस्थान नंबर 1 पे था। 10 साल 12 साल की बच्चियों के रेप हो रहे, तभी तो आपकी सरकार चलेगी राजस्थान में। मध्य प्रदेश में आप नहीं आ पाए, लेकिन आपकी सत्ता में रहते ही इतना बड़ा ये कांड हो जाता है, उस पर बात करिए ना। आपका सफाया हो गया वहां पर भी। उसका जवाब तो देखिए, जनता है, जनता जनार्दन है। जनता महसूस करती है लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है, कानून व्यवस्था है कि नहीं है। और जिस पे चर्चा आज हो रही है, अगर कोडीन पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, उसमें ईडी भी इन्वॉल्व है, एसआईटी का गठन है, जांच एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही है उसमें, कई अपराधी पकड़े गए, जेल गए हैं। जो 12 बड़े व्यापारी थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, जो भंडारण का काम करते थे। अगर इतनी तेजी से काम हो रहा किसी सरकार में, ठीक है आपके समय में तो पूरी खेप आती थी स्मैक की और जो है हीरोइन की, विदेशों से पता नहीं चलता था। हाँ, ठीक है, बात अगर पकड़ी जाती कहीं पे तो कहते हैं कि भाई कार्रवाई नहीं हो रही है, आपकी जो है सीबीआई फेल है, इंटेलिजेंस फेल है, एलआईयू क्या कर रही थी। अरे आपके समय तो कोई खुलासा नहीं होता था। क्यों 72 घंटे के अंदर लग रहा बुलडोजर गरजने लगेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कार्रवाई हो रही है और आप उस पर प्रेशर लगा रहे हैं कार्रवाई। विवेक जी देखिए, आरती जी इतनी देर में सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं और कोडिन जैसे गंभीर मसले पे इन्होंने कोई बात नहीं की। हिंदू मुस्लिम डर गया, भाग गया, आ गया, चला गया, संवेदना नॉन संवेदना, इसी में उलझे रहे। मुद्दे पे कोई बात नहीं की, ना कोई तथ्य रखा, ना कोई तर्क रखा। अब एक स्पष्ट बात कर दूं, कोडिन से जुड़े मुद्दे को लेकर के मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस पूरे प्रकरण में एक नाम आया है विभोर का, जिसे 3 साल पहले भी पश्चिम बंगाल से एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और विशाल के साथ मिलकर 200 करोड़ की तस्करी को उस समय उसने अंजाम दिया था। इतने बड़े ऑलरेडी एक बंगाल में कांड करने के बाद इस प्रकरण का संचालित रहना, और उत्तर प्रदेश मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश से जब आता है तो जिम्मेदारी लेने की जगह सरकार विपक्ष का चेहरा देखती है, मतलब कानून व्यवस्था भी विपक्ष के सहारे चलाना चाहती है। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस मंच पे शायद किसी को याद हो, हमारे आदरणीय सुनील भैया को जरूर याद आएगा। इनका नशीली दवाओं से आज का रिश्ता नहीं है, इस तरह की वक्तव्य, इस तरह के कृत्यों से बहुत पुराना रिश्ता है। इनके जीवेश मिश्रा बीजेपी नेता हैं, इनको पता हो, शायद नाम भी नहीं जानते होंगे किसी भाई साहब, मैं गारंटी देता हूं। जीवेश मिश्रा को 15 साल पुराने मामले में ऑल्टो हेल्थ केयर लिमिटेड 2010 में राजस्थान की कंपनी कंसारा ड्रग्स की दवाई के मामले में सिप्रोलिन 500 में मिलावट के प्रकरण में दोषी बनाया गया था। और एबॉट इंडिया लिमिटेड, फाइजर लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, ये सब फेंडेबिल डीएक्स और कोरेक्स जैसी दवाइयां बनाती है जो कि प्रिस्क्रिप्टिव है। मतलब ये भी मान लिया जाए कि डॉक्टर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयां बेची जा रही थी। और इस पूरी जिम्मेदारी को लेने की जगह ये विपक्ष पे टिके। अभी तक डिबेट शुरू होने से अब तक इन्होंने कोडिन से जुड़े प्रश्न पे कोई बात नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा की सीधी हिस्सेदारी है इस प्रकरण में कि ये बच रहे। अरे कानून व्यवस्था के लिए एसटीएफ है, पुलिस विभाग है, कोई स्वायत्त संस्था है, उनकी जिम्मेदारियां तय करिए, उनके अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करनी चाहिए इनको। ये तो ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जैसे चुनाव आयोग को बचाने में लगे थे, क्योंकि वहां भी मिली भगत थी और यहाँ ऐसे बचाने में लगे हैं, यहाँ भी मिली भगत है। जिस तरह से एसटीएफ के एक सस्पेंडेड उसका मकान आ रहा है सामने, जिस तरह उसकी संपत्ति दिखाई जा रही है, मैं ये पूछता हूँ, जाके देखे सामान्य पुलिस कर्मियों की स्थिति क्या है। वो बेचारे पूरी जिंदगी नौकरी करके लोन तक नहीं लोन लेके घर नहीं बना पाते ढंग से। और एसटीएफ जैसे विभाग में रह करके अगर मुझे लगता है कुछ प्रिविलेज इसको मिल रहा था तो इनकी आंखें बंद थी क्या आरती जी? इनकी इनकम टैक्स क्या कर रही थी? इनकी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सवाल तो उठेंगे ना। ठीक है, सवाल तो क्यों नहीं उठेंगे? मेरा लास्ट कंक्लूजन यही रहना चाहिए कि अब शीतकालीन सत्र चल रही है, वहां पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस पूरे मामले में सत्र में बात होनी चाहिए। सुनील जी देखिए आरती जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बहुत गंभीर
प्रकरण है, इस पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के पल्ला झाड़ने वाला नहीं है। अगर किसी भी दल का नेता ऐसे घृणित कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही निश्चित रूप से होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी नेता है या सपा नेता है या भाजपा नेता है या अन्य दल का नेता है, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो इस घृणित कार्य में शामिल है वो किसी दल का हो, उसको तत्काल आप कार्रवाई, उस पर कार्रवाई कराइए, गिरफ्तार कराइए। और मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं विवेक जी, जो आप बता रहे हैं 4 अपराधी गिरफ्तार, सारे अखबारों में खबर आती है नहीं आती है? हम नहीं कहते कि 4 फला नाम के गिरफ्तार हुए हैं। तो अगर ऐसी बात कहीं है तो आप खुल के कहिए कि उनके ऊपर भी आरोप आप साबित नहीं कर सकते, हम भी साबित नहीं कर सकते कि धनंजय सिंह इसमें है कि नहीं है। ये काम जांच एजेंसियों का है, वो साबित करेंगे धनंजय सिंह दोषी है कि निर्दोष है। जांच अगर हो रही है तो आप भी उसमें बोलिए कि इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सजाती लोगों का आरोप लगा करके मुख्यमंत्री जी को मत घेरिए आप। और योगी जी भी मैं मानता हूं कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, क्योंकि प्रकरण ऐसा है इसको कोई सरकार दबा नहीं पाएगी। और जो उज्जवल जी हमारे कह रहे थे, इनकी 2 बातों से मैं आरती जी सहमत हूं कि खनन का काम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं। लेकिन जो आप अपराधियों बात करते हैं, कितने अपराध इस संज्ञेय अपराध में मानो जिनको बहुत बड़े अपराध हैं, जैसे कि फिरौती, अपहरण जिसको आप कहते हो, ठीक, गैंगवार, उत्तर प्रदेश गैंगवार से जूझ रहा था, आज गैंगवार कहीं हो रहा हो, बता दीजिए हमको। जो सत्य है वो सत्य है, भले विवेक जी उस चीज को अन्यथा लें। आज अपहरण कितने लोगों को हो रहा है, जिस हिसाब से अपराध चलता था, कहीं बाबरिया गिरोह, कहीं कच्छा गिरोह से लोग त्रस्त थे। लेकिन ये काम तो योगी जी ने बहुत अच्छा किया, मैं इसकी सराहना करता हूं आपके नेशनल चैनल पर कि गैंग जो बड़े बड़े अपराधी थे उनकी रीढ़ टूट गई है। आंकड़े कुछ और हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों पे मैं बात करूंगा। मैं गैंगवार की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े माफियाओं की बात कर रहा हूँ। समाज होगा, छोटे मोटे तो अपराध कोई नहीं रोक पाया विवेक जी, चाहे सरकार आए चाहे जो आए। योगी जी ने मैंने ये दावा कभी नहीं किया, मैंने ये दावा भी कभी नहीं किया पाठक जी। वो तो हर पार्टी में, क्या आपको माफिया नहीं है? अखिलेश जी को माफिया नहीं है? टीएन शेषन जैसा ईमानदार आदमी उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। तो इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं, आप भी हैं कि जो योग्य व्यक्ति होता है उसको वोटर जनता भी स्वीकार नहीं करती है। तो माफिया किस पार्टी में नहीं, हर पार्टी माफिया है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से कोडीन कफ सिर्फ लगातार इस मुद्दे पर सियासत हाई हो चुकी है, क्योंकि सीएम योगी ने अब इस मामले में अपना बयान रख दिया है और समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से आरोप लगे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच जबरदस्त तरीके से इस पर सियासत होने वाली है। अब आगामी दिनों में ये साफ हो जाएगा कि ये मुद्दा किस ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल